महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लानिंग करती है तो अक्सर ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि हमारे पीरियड आएंगे या फिर हमें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो कुछ ऐसे लक्षण के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। बहुत बार महिलाएं ये भी सवाल करती है कि क्या हम पेट को देखकर, पेट को छूकर, टच करके पता लगा सकते हैं कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे साइंटिफिकली रीज़न बताऊंगी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, सच है कि आप पेट को टच करके पता लगा सकते हो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो महिला का ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर ओव्यूलेशन होता कब है। अगर एक महिला का हेल्दी पीरियड साइकिल है यानी कि 30 से 35 दिन के अंदर उनको पीरियड आते हैं तो जो उनका ओव्यूलेशन का समय होता है वो होता है 14 दिन के बाद में। यानी कि जब महिला का ओव्यूलेशन का समय होता है उसी समय पर अगर वो लोग कांटेक्ट में रहती है तो जो मेल के सेल्स है वो अंडे से मिलते हैं। अगर अंडे और स्पर्म समय से मिल जाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के हाईली चांसेस होते हैं। फिर भी अगर अंडे और स्पर्म मिल जाते हैं लेकिन अगर उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। इसीलिए एग और स्पर्म के मिलने के बाद में फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो करीब 1 हफ्ते के अंदर आपका इम्प्लांटेशन का जो चरण है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका जो भ्रूण है जो बनकर तैयार है, जो आपका एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है। जैसे ही यूट्रस में जाकर आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है उसके बाद में ही आपके पेट में कुछ ऐसे बदलाव होने लग जाते हैं जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो। समय से पहले ही आप लोग ये रियलाइज़ कर सकते हो कि आपको कंसीव हो गया है। पीरियड आने से करीब 1 हफ्ते पहले ही ये सारे लक्षण आपको दिखने लग जाते हैं। साइंटिफिकली तरीका है ये जानने का कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं, आखिर क्यों ये लक्षण आपको नज़र आते हैं, इसको आप समझ लीजिए। महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं। हर महीने महिला की एक ओवरी से अंडा निकलता है। 1 महीने छोड़कर 1 महीने एक ओवरी काम करती है। यानी कि इस महीने पर राइट ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है तो अगले महीने लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा। जिस महीने जिस ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसी साइड पर अगर स्पर्म जाके अंडे से मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब महिलाओं को हल्का सा क्रैम्प महसूस हो सकता है उसी साइड यानी लेफ्ट या राइट ओवरी के साइड में। ये हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है जो ये बताता है कि आपका एक फर्टिलाइज्ड हो चुका है। जो सेकेंड थिंक है यानी कि जो सेकेंड साइंटिफिकली रीज़न है पेट में होने वाली ब्लॉटिंग। कई बार जब महिलाओं का गर्भधारण हो जाता है सफलतापूर्वक उस समय पर उनको ब्लॉटिंग की समस्या बनी रहती है। यानी कि उनका जो पेट है वो काफ़ी फूला फूला सा नज़र आएगा, ब्लॉटिंग की समस्या होंगी, साथ ही साथ गैस की भी प्रॉब्लम उनको होंगी। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस समय पर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है। क्योंकि हर बार जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में एक अम्ल का निर्माण होता है यानी जो पित्ताशय में बनता है। उस समय क्या होता है, जो ये पित्ताशय में जो ये जूस बनता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, जिसके कारण से वो आंत तक नहीं पहुंच पाता है और जो हमारा खाना है वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। और थोड़ा सा भी खाना अगर हम लोग खा लेते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा भारी भारीपन सा महसूस होता है, पेट काफ़ी भरा भरा सा महसूस होता है। जो थर्ड चीज़ है, जो थर्ड कारण है साइंटिफिकली जो कि पेट को टच करके आप पता लगा सकते हो कि आपने कंसीव किया है या नहीं, वो ये हो सकता है कि जब आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है आपके यूट्रस में जाके उस वक्त पर आपको क्या होगा कि आपको पेट के निचले अंग में यानी कि पेट का जो पेल्विक एरिया वाला भाग है वहाँ पर आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। ये जो दर्द होता है ये बहुत ही कम होता है, माइल्ड सा होता है। 1 से 2 दिन तक भी ये दर्द बना रह सकता है या फिर यूँ कहें कि 1 से 2 घंटे भी ये दर्द बना रह सकता है। डिपेंड करता है कि आपको प्रेगनेंसी कौन से दिन में कंसीव
कंसीव हुई है। लेकिन वहीं पर आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि अगर ये दर्द आपको काफ़ी तेज़ हो रहा है, काफ़ी तेज़ बढ़ गया है, तो ये पीरियड आने की ओर भी इशारा कर सकता है। लेकिन अब आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर क्या मिस्टेक नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि महिलाओं को ये सारे सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, बट आपको यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी सिम्टम्स का फील होना या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आना, ये दोनों ही चीज़ें अलग है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते से फील होने लग जाएंगे, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, प्रेगनेंसी टेस्ट आप तब करोगे जब आपके पीरियड मिस हो चुके होंगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पीरियड के डे मिस होते हैं तो 1 हफ्ते के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ना कि पीरियड आने से पहले ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। ऐसा आपको नहीं करना है, खास तौर पर तब जब आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपको बी पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि जो ये सिम्टम्स है कहीं ये मेरे प्रेग्नेंट होने के हैं या कहीं ये पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हर बार उम्मीद तो लगा के रखते हैं लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती है। लेकिन कई बार उम्मीद टूटने का केवल एक ही रीज़न होता है कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती है, ओवर स्ट्रेस ले लेती है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, जिसके वजह से कि उनका जो गर्भ है वो ख़राब हो जाता है और फिर उनकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब होने के कारण उनको पीरियड आ जाते हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गए होंगे कि पेट को टच करके आप कैसे पता लगाओगे कि आपको गर्भधारण हुआ है या फिर पीरियड आने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।